डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले चलिए इसके मतलब, इसके शब्द जिसको तोड़ते हैं मतलब को जानने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले हम पकड़ते हैं गर्दन किसकी, डेटा की। डेटा क्या है? आप कहोगे डेटा, डेटा मेरा नाम हो सकता है, ठीक है, डेटा क्लास हो सकती है, डेटा वो डिग्री हो सकती है जो आपने हासिल की है, डेटा कैन बी एज हो सकता है, डेटा कैन बी क्लास हो सकता है, क्लास लिख लिया, डेटा कह सकते हो टाइम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपसे जुड़ी हर एक चीज़, आपका फ़ोन नंबर, एज, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, डेटा हैं, है ना। सो हम जो है आज कितने किलो दूध लेकर के आए घर पर, कितनी चाय बनी है, ठीक है, सो कितने किलो चीनी खरीदी है, व्हाटएवर जो भी ऐसी चीज़ें वो सारी की सारी क्या है, डेटा है। सो डेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आंकड़ों में ही है, डेटा कोई प्रेडिक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा है। तो आज की डेट में बात करें तो डेटा इज़ डेटा, मतलब कितना सारा डेटा है जो सुबह से लेकर शाम तक हम बात है जो करते हैं। अब इतने सारे डेटा को हम यहाँ दिमाग में तो रख नहीं सकते क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम आज ही एक नया नंबर लेकर के आएँ तो आपको जो है 6 महीने तो लग जाएंगे कि यार उस नंबर को पहले याद रखें, है ना। कई लोगों को तो नंबर ही तक याद नहीं होते हैं, पर अभी कई कह रहे होंगे ये तो ज़्यादा हो गया, बट ये हो चुका है। हाँ, हमें फ़ोन नंबर ही नहीं याद रहते हैं, है ना। तो चलो 2-4 हमें याद रह भी गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरी फ़ोन में अगर 600 बंदों के नाम हैं, लिस्ट है, तो मैं 600 के 600 याद रखूँगी, नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा डेटा है तो हमें उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो हमने सॉल्यूशन निकाला कि चलिए टेबल्स वगैरह के अंदर रखते हैं। हमारे पास में माई एसक्यूएल है, MS एक्सेल है, एक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं, यानी कि पैंडास की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा डेटा किस में स्टोर हो रहा है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन अब यहाँ से ये शब्द निकल करके आता है इस टॉपिक के अंदर से, विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइज करना। वो जो डेटा जो आपने टेबल की फॉर्म में रखा है, अब आप किस लिए रखा है आपने, ताकि वो यूज़र को अच्छे से समझ में आ सके, है ना, समझाने के लिए, जल्दी आप उसको गेट कर लो, उसमें गलती करने के चांसेस है जो बहुत ही कम हो जाएं, तो वो समझ में जल्दी आ जाए, है ना। तो अब वही जो डेटा आपने टेबल की फॉर्म में रखा हुआ है, चाहे वो अपने डेटा फ्रेम के अंदर है या सीरीज़ के अंदर है, तो अब हम चाह रहे हैं कि उस डेटा को विजुअलाइज कर दें, ठीक है, उसका एक पिक्चर फॉर्म बना दें। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एग्जांपल देते हैं, चलिए पहले, बट उससे पहले भी एक बार थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं इसकी। तो ये थ्योरी आपको जो है अब समझ में आएगी जब मैं इसके बाद एग्जांपल दूंगी। एक बार के लिए सुनिए, डेटा विजुअलाइजेशन इज विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। यस, किसी भी डेटा का अगर उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको है जो ये चीज़ अच्छे से और समझ में आ जाएगी। कहता है कि द गोल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज़ टू कम्युनिकेट डेटा और इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू द रीडर्स। बिल्कुल, जब हम कॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रही होती हैं, है ना। कई बार हम सिर्फ फोटो को देख करके उस कॉमिक्स को ले लेते हैं, पढ़ते बाद में है। कहता है कि टिपिकली डेटा इज विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन्फोग्राफिक, डायग्राम, मैप्स एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम अपने माइंड की बात करें, है ना, तो अगर मुझे बहुत सारी फाइल्स के अंदर से डेटा को पढ़ना हो या देखना हो तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ होगा, बजाय कि मैं जल्दी से ग्रैब कर लूँगी अगर वो एक ग्राफ की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में पड़ा हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तो उस 5 सेकेंड के अंदर आपको इसमें से वर्ड्स ये सारे ही याद करने हैं, या फिर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है। हाँ, इनके साथ हम फैमिलियर हो चुके हैं तो शायद हो सकता है, क्योंकि हमें बचपन से पता है इनके नाम एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लेमन, है ना। तो हो सकता है अगर मैंने कोई ऐसे नए नाम लिखे होते तो, है ना। चलिए इसको भी एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं कि चलो ये भी नाम है तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। एक तरफ ये हुआ और एक तरफ ये हुआ, ठीक है। इसमें मैं चाहे आपको 5 से भी कम का टाइम दे दूं तो आप ज़्यादा किस में से चीज़ें ग्रैब कर पाओगे जल्दी से जल्दी। अब आप खुद सोचिए कि आपको पिक्चर देख करके ज़्यादा जल्दी से आपको गेट होगा या फिर आपको पढ़ते हुए। तो आप अंतर दोनों के बीच में समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं या इसकी टेबल दिखाऊं तो आपको जल्दी से किस में से गेट होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये जो है पिक्चर जो है टेबल दिखा दी किसकी, मूवीज़ की, है ना। तो आप इसमें से मैं आपको कहूँगी कि कोई 15 मूवीज़ हैं जिनके नाम आपको फटाफट 10 सेकंड के अंदर याद रखने हैं। तो आप इसमें से पढ़ोगे, बजाय इसके कि अगर मैं तुम्हें ये वाला ही सीधा एक पोस्टर दिखा देती तो शायद आप मुझे बता भी देते।
सारे के सारी ही बता देते ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको उतने ही टाइम का जो है पीरियड ऑफ टाइम दूं याद करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर है ना जो, वो हमें जल्दी याद हो जाती है। पिक्चर के थ्रू कहने का मतलब है कि जल्दी चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ते हो ना तो चीज़ों को विजुअलाइज किया करिए। खैर अगर मुझे मान लीजिए वेदर फोरकास्ट वगैरह ये देखना है, तो अगर मैं उसको पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ तो शायद आपको ये चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा लंबे टाइम तक, बजाय इसके कि अगर मैं उसको टेबल के थ्रू बताऊँ। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जो है जो टीवी पर वेदर का जो है आ रहा होता है न्यूज़ के अंदर, तो वो हमें पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, तो उसके थ्रू हमें याद रहती हैं चीज़ें, बजाय कि अगर वो हमें इस टेबल के थ्रू दिखाते तो हम शायद उसको देखते भी ना, याद तो रखना दूर की बात है ना। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से और लंबे टाइम तक है जो याद रहेगी। अगर मुझे इसमें से कोई डेटा ढूंढना हो और बजाय कि मुझे इसमें से ऐसे ढूंढना हो, तो मेरे को इजी कौन सा लगेगा, ऑफ कोर्स पिक्चर वाला। तो इस वजह से जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है टेबल की फॉर्म में या किसी टेक्स्ट की फॉर्म में, उसकी बजाय अगर हम उसको पिक्चर के तौर पर शो करें तो वो आपके लिए और मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब समझ में आया कि ये जो चैप्टर है इसकी नीड कहाँ पर स्टैंड करती है। कहता है कि डेटा विजुअलाइजेशन मींस ग्राफिकल एंड या फिर कहेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ग्राफ चार्ट इन सब के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि डेटा जो हमारा पिक्चर में डेटा जो हमारा किसी टेबल में है, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको पिक्चर की फॉर्म में जब हम लेकर के आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली हमें भी समझ में आ जाता है और यूज़र को भी समझ में आ जाता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी ऐसी टेबल भी है कि जिसमें मैं एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बता रही हूँ शहरों की, है ना, तो अगर मैं उसको टेबल के थ्रू दिखाऊंगी या एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको पता है कि आपको पिक्चर के थ्रू जल्दी है जो याद रहने लगेगा। जैसे कि आप कहोगे कि भाई ट्रैफिक के जो सिंबल्स हो गए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो गए, एटलास बुक ऑफ मैप्स हो गए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल, है ना, तो ये जो सारी चीज़ें कहने का मतलब है अगर पिक्चर के थ्रू है तो आपको वो जल्दी से जल्दी याद होंगी और आपको कोई ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं है जो इसके अंदर होगा कि आप उसको कोई बैठ करके उसको समझो, जस्ट पिक्चर देखा एंड यस। ठीक है, अब कहता है कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, डेटा विजुअलाइजेशन के, जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी बड़ी ही मदद है, हेल्प है जो करते हैं। सो कहने का मतलब है कि डेटा विजुअलाइजेशन किस तरीके से इफेक्टिवली जो है हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप हेल्थ की बात कर लो, फाइनेंस की, साइंस की, मैथ्स की, इंजीनियरिंग की, तो हर जगह हम इसका डेटा विजुअलाइजेशन है जिसका हम यूज़ करते हैं। और जब आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई कि भाई आप जो है डेटा विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें पाइथन के अंदर हम इसी चीज़ को अचीव करेंगे। हमारी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, हम इसके थ्रू इस चीज़ को अचीव करेंगे और इसके थ्रू हम अपने ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे और बेसिकली इसके थ्रू आप 2D ग्राफ्स हैं जिनको आप प्लॉट कर सकते हैं। तो पाइथन में ये चीज़ अचीव कर रहे होंगे मैटप्लॉटलिब से। तो यानी कि जो डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में है उस डेटा को हम पिक्चर की फॉर्म में लेकर के आएंगे मैटप्लॉटलिब के थ्रू, राइट। तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ है जो देखने वाले हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर जो है मैटप्लॉटलिब, जो हमारी LIB आना चाहिए था, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अगर हम तोड़ करके देखेंगे तो ये MAT मैट क्या करना है, प्लॉट, LIB बोले तो लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हो चुका है एंड इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइब्रेरी हमारी यूज़ होगी जिसके लिए हम लोग 2D ग्राफ्स को यहाँ पर प्लॉट करा रहे होंगे पाइथन के अंदर। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने pandas को इंस्टॉल किया था। अगर हम इसको देखें तो नीचे 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 यस, तो हमने क्या लिखा है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो आपको CMD टाइप करना है बोले तो। अब CMD टाइप करके आपने डायरेक्ट ये लिखना है क्या, मैटप्लॉटलिब डॉट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरी ऑलरेडी ये जो है इंस्टॉल था तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपको थोड़ा सा टाइम है जो लेगा, इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए बखूबी है जो होना चाहिए। तो जैसे हमने pandas को किया वैसे सिंपली हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्या करना है, पाइचार्म को ओपन करना है और आप वहाँ पर जैसे इम्पोर्ट pandas as PD लिखते थे तो आप इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लेकर के आओगे, क्या, पाईप्लॉट। ठीक है,
पाई प्लॉट। अब इसको आप नाम दे सकते हो, इसका एक नाम है PLT, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते थे, यू कैन इवन गिव लवजीत, ये आपको पता है जब मैंने पांडास के अंदर भी जो है नाम दिया था। तो ये एलियासिस का यूज़ हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी नाम है जो बेसिकली दे सकते हो, राइट। तो इतनी सी चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है मैटप्लॉटलिब को शुरू करने के लिए। हम बहुत सारे ग्राफ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर अगर आप अपने सिलेबस को चेक करोगे तो आपके पास में लाइन है, बार है और हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो 3 ग्राफ है जिसको हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये हमने कर लिया है पिप इंस्टॉल matplotlib.pyplot, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब आपने जो स्टेप नंबर नेक्स्ट है उसके अंदर क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, चाहे आप पाईचार्म का यूज़ करो, चाहे आप किसी भी आइडियली के ऊपर रन कर रहे हो। तो जैसे ही आपने मैटप्लॉटलिब लिखा तो आपको पाईप्लॉट है ना, इसको आपको लेकर के आना है। आप इसका निकनेम कोई भी रख सकते हैं एज दे करके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए लाइन ग्राफ की अगर हम बात करें या किसी भी ग्राफ की हम बात करें तो इसके जो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़े होंगे कि यहाँ x एक्सिस होता है, यहाँ y एक्सिस होता है, फिर जाकर के हमारा ग्राफ है जो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है ना। तो बस वही फंडा, वही तरीका हम लोग यहाँ पे भी है जो अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपने matplotlib.pyplot किया। अब आप क्या करेंगे, अपने x एक्सिस की वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले रही हूँ, जैसे 2001, 2002 या 3, एक साल छोड़ करके 2004 के बाद सीधा 5, 6 के बाद में सीधा 7, ठीक है। तो हमने ऐसी चीज़ की। देन मैं क्या कर रही हूँ, वाई के अंदर मैं कुछ सेल का एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर इनकी 10% सेल हुई, यहाँ पर 12% हुई, यहाँ पर 9% हुई, यहाँ पर सीधा 20% हो गया, ठीक है। ओके तो हम कुछ इस तरीके से ये जो है लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाईप्लॉट का जो हमने PLT किया है और उसके अंदर मैं प्लॉट लिखूंगी और इधर x की वैल्यू और इधर मेरे y की वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि तो ये फंक्शन है तो ये पैराथेसिस के अंदर जाएगा। अब अगर इसमें को मैं रन करती हूँ तो ये मुझे कोई भी आउटपुट अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका आप यूज़ करोगे विच इज़ PLT.show फंक्शन, ठीक है। तो इसी के थ्रू आपका ग्राफ है जो आपको बेसिकली शो होगा, कहने का मतलब है। एंड देखिए अभी अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को आपस में कंपेयर करें, मतलब इस डेटा को और इस ग्राफ को आपस में कंपेयर करें, तो देखिए किस तरीके से, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसने वैल्यूज़ को किस तरीके से कैलकुलेट करके कैसे आपको आंसर दिया होगा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ये खुद ही करता है। जैसे कि अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, अगर आप लोगों ने इसको ऐसे किया है कुछ इस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर क्या है, matplotlib.pyplot as PLT, ठीक है। तो आपके पास में ये पूरा का पूरा आपका जो है प्लॉट हो गया। अब इसमें x एक्सिस है, इसमें y एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, x एक्सिस की वैल्यू को उसने x एक्सिस पर रख दिया। हमने क्या दिया है 2001, फिर क्या दिया है 2003, 2005 और 2007, ठीक है। तो आप देखोगे कि देखिए क्या है, ये वैल्यूज़ को किस तरीके से 2003 की यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। आपने देखिए 2001 की जो वैल्यू है वो क्या दी थी, वो 10 दी थी, है ना। फिर जो 2003 की वैल्यू है वो क्या दी थी, 12। फिर आपके पास में 2005 की जो वैल्यू है वो क्या दी थी, 9। फिर 2007 की वैल्यू है वो क्या दिया था, 20, है ना। तो ये उस तरीके से आपकी वैल्यूज, मतलब ये जो y एक्सिस की वैल्यू है इधर, x एक्सिस की वैल्यू है इधर, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी आपको, आप खुद ही देख करके इसको अंदाजा लगा रहे होंगे। प्लॉट नामक फंक्शन आप यूज करेंगे, यहाँ x और y एक्सिस की वैल्यू को सजा देंगे, शो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आपका सारा का सारा ये जो है प्लॉट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ आपस में किस तरीके से कैलकुलेट हो रही हैं, कैसे इसने पूरा का पूरा ये जो 2002, 4, 6 लेकर के आया है, ये खुद ब खुद सारी चीज़ें हुई हैं। हमारी जो वैल्यूज़ है वो किस तरीके से आई, 2001 पर जो आपने दिया, 2003 का डेटा, 2005 का एंड 2006 का, तो ऐसे आपकी लिस्ट का डेटा इसने जो है डिस्प्ले करा दिया। अब देखिए आप अगर कोई और एग्जाम्पल लें, मैंने कहा 2001, 3, 5 और 7, ठीक है। तो आपके पास में 2001, एक सेकेंड, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में सेल्स है, जैसे 2001 में मैंने सेल क्या रखी है, 10 रखी है, तो हमारे पास में देखिए 10। 2003 दिया इसके बाद में, तो 3 के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा डेटा है जो इसमें ऐसे कर लेते हैं। फिर 2005 दिया है आपने, ठीक है। 2005 के अंदर ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, हाँ 23 आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ऊपर ही होगा।
ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के ऊपर कर दिया है, बट ये अगर आप लाइन देखोगे तो ये कुछ इस ऐसे ही आएगी, क्योंकि 500 का तो फ़र्क है। फिर उसके बाद में 2007 है, तो 2007 में कुछ 30 का डेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रही हैं चीज़ें। तो मतलब ये जो अभी ग्राफ बनाया है ना, इसमें अपने को मशक्कत करनी पड़ रही है जोड़ने के लिए, लेकिन अभी ये पूरा ग्राफ नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं। तो हमने सिर्फ शुरुआत की है इसमें एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू को रख करके हमने एक जस्ट प्लॉटिंग करी है खाली। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ रखनी है, वाई की वैल्यूज़ रखनी है, और इस तरीके से आपको कर देना है अपना काम, राइट। तो इसमें कोई भी वो नहीं है चीज़ की यार मतलब टफ जैसी चीज़ कह सकते हो आप, इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको पता नहीं था पहले कि ये एक्स एक्सेस क्या है, ये वाई एक्सेस क्या है। तो आपको जो है मैटप्लॉटलिब उसने आपको अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करा रखे हैं हर चीज़ के लिए। जैसे कि आप क्या करते हो, यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, PLT डॉट एक्स लेबल है, एक्स लेबल में मैंने दे दिया ईयर, ठीक है। और मैं जो है PLT डॉट वाई लेबल, तो वाई लेबल के अंदर मैं क्या करती हूँ, ईयर के बाद में पहले ईयर हो गया और उधर मैं रख देती हूँ मान लो रेट, प्राइस, सेल, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो अभी देखिए मेरे पास में जो है लेबलिंग होकर के आ रही है एक्स और वाई एक्सेस की, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर, आपका उत्तर जो है आपको डिस्प्ले होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, ठीक है। ये तो एक्स लेबल और वाई लेबल, यानी कि हम वैल्यूज जो है यहाँ पर एक मीनिंगफुल बना रहे हैं हमारे चार्ट को, कि देखने से समझ में आए। तो अगर पहले की बात कर रहे थे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था। अगर मान लीजिए मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज को नहीं लिखती हूँ, तो किसी को क्या पता चलेगा अवनी, भानु ये कौन है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी हैं। फिर आते हैं हमारे पास में एक ग्रिड, क्या आता है ग्रिड। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे कर दूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो स्किप नहीं होगी इसके अंदर से। अब ग्रिड है, ग्रिड के अंदर क्या चीज़ हो रही होगी, जब हम अपने प्लॉट को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में देखिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस कदर, इस प्रकार से मुझे प्लॉट होकर के मिलेगा। देखिए ग्रिड आ रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें देखो अभी मेरे को अगर मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि 2003, तो देखो सीधा 12 है। तो ग्रिड्स के थ्रू ये चीज़ मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे कि 2001 में देखो 10 है, 2003 में 12 है, 2005 में 10 से कम है, यानी कि जो है 5 से लेकर के जो है ऊपर का डेटा है, मतलब 10 से नीचे का डेटा है। और अगर 2007 की बात करें तो देखिए ग्रिड के थ्रू इट्स सिंपल, है ना। तो अगर ये वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर ये ट्रू होता है, और अगर आप फॉल्स करेंगे तो फॉल्स का मतलब है इसको बनाओ या लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है। तो ब्लैंक आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ब्लैंक होगा, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे और कोई चीज़ जो हमारी होगी इसके अंदर। देखिए टाइटल, तो देखिए टाइटल बहुत अपने आप में चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। तो टाइटल की अगर आप बात करेंगे तो यानी कि आप अपने ग्राफ को एक प्रॉपर टाइटल दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ग्राफ बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या है, राइट। जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं, अगर उसका टाइटल ही नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा उसके अंदर कहानी, है ना। तो हर कहानी का एक टाइटल है, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है ना, चैनल का नाम है। तो देखिए डेटा ऑफ क्लास 11th, तो मैंने कहा कि भाई ये डेटा है क्लास 11th का, हालांकि ये मैच नहीं कर रहा है सेल और ये क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पर कंपनी लिखती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई ABC कंपनी, मैं लिखती हूँ यहाँ पर ABC कंपनी, और अगर मैं अब इसको प्लॉट कराती हूँ तो क्या चीज़ आ रही होगी, यस ABC कंपनी विच इट इज कमिंग, ठीक है। तो यानी कि ये किसका ग्राफ है, ये मुझे यहाँ पर बेसिकली चीज़ है जो पता चल रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके कस्टमाइजेशन के अंदर हैं जो आ जाती हैं। अब बात करते हैं लीजेंड की। लीजेंड की हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब मैं इसमें मल्टीपल लाइन्स को लेकर के आऊँगी तब हम इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर कलर जो हमारा है इसको हम लोग देखें। देखिए कलर का भी यूज़ इसके अंदर होता है। देखो लाइन ग्राफ सीखना इज नॉट टफ, ये सबसे इजी है हमारा ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है ऐसी कि जो आपको जो है, अगर आप सोचो कि भाई इसके अंदर बस इसके अंदर एक्स है और एक वाई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं डाल रही हूँ कलर, ठीक है, और कलर के अंदर मैंने डाल दिया मान लीजिए ग्रीन। अब अगर हम अपने प्लॉट को देखेंगे, जो लाइन हमारे पास में प्लॉट होकर के आ रही होगी वो कुछ ग्रीन कलर में आ रही होगी। अब आप कहोगे कि ग्रीन की बजाय मैं कोई जो है अलग कलर डालूं, तो मैं पिंक करके देख लेती हूँ। हाँ पिंक भी है जो हमारे पास कलर है जो आएगा, तो इतना वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट यस
हमारा जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ग्रीन के बाद में इट इज़ कमिंग पिंक, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा और जो है कलर कॉम्बिनेशन या और जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेसिकली, मतलब मोर परफेक्ट बनाने के लिए हमारे ग्राफ को। अब ऐसा है कि इसके अंदर देखिए आप जो है, जैसे अगर आपको ब्लू चाहिए तो आप बी कर सकते हो, ग्रीन के लिए जस्ट यू कैन राइट देयर जी, मजेंटा के लिए एम, आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक के लिए आप के लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं ग्राफ को ओपन करती हूँ एंड इसके अंदर अगर मैं लिखूँ के, यस, सो के अंदर आपके पास में के फॉर ब्लैक, ठीक है। हिंदी में बोले तो के फॉर काला, है ना, तो के फॉर काला, काला 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 रंग है जो यहाँ पर आ रहा है, ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखो इसमें जो है कलर अपना चेंज कर दिया। ओके, अगर आप ब्लैक लिखेंगे तो भी सुपर कूल है, तो आप कलर लिख भी सकते हो और उसका एक जो है सिंबल वो भी दे सकते हो, राइट। ब्लू आएगा, ब्लू के लिए आएगा बेसिकली बी, ब्लू के लिए बेसिकली आएगा बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। ग्राफ को अभी देखिए, बार ग्राफ का बेसिकली यूज़ क्या होता है, जब आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, चीज़ों के बीच में। चीज़ें मतलब जैसे कि आपके मार्क्स हो गए, तो आपको अपने मार्क्स का कंपैरिजन करना है कि कब मेरे मार्क्स कितने ज़्यादा थे, कितने कम थे, व्हाटएवर, है ना। तो उस टाइम पर ये जो हमारा बार ग्राफ है ना, इसके थ्रू जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो कोई ढंग से हो जाता है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इन कामों के लिए इसका बेसिकली यूज़ है जो होता है। कहता है कि बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन ग्रुप्स और टू ट्रैक द चेंजेस ओवर द टाइम, ठीक है। तो इससे जो चेंजेस आए हैं पिछले पीरियड से अभी, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका कोई पेपर हुआ था 10 नंबर का, तो अभी मेरे को देख करके ही, मतलब बिना कुछ किए मुझे पता चल रहा है कि आर्ट्स में आपके सबसे कम नंबर हैं, मतलब बिना मैंने कुछ भी देखे कि पेपर कितने का है कितने का नहीं है, बट आई गॉट आइडिया कि आपके आर्ट्स में कम है, फिर आपके इंग्लिश में कम है, सबसे ज़्यादा आपके आईपी मैथ्स के अंदर है ना, साइंस में भी ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है ना, कंपैरिजन वाला, तो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाता है, तो तब हम इसका यूज़ है जो करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बनाते हैं, इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसको मालूम करते हैं, समझते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ऐसा ही सेम अपना डेटा फ्रेम है जो बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा लाइन प्लॉट बना हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी के ही अंदर अपने मार्क्स वार्क्स रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम कह देंगे कि हमारा एनुअल कार्ड, एनुअल रिपोर्ट कार्ड या व्हाटएवर, ठीक है। तो फिर हमारे एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास में, मान लीजिए हम पहले मैथ्स की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, और कौन है, आईपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं हम PLT डॉट। अब हम कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, बार, तो बार के लिए बार यूज़ होगा। अब इधर एक्स एक्सेस आ जाएंगे और इधर हमारे वाई एक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमें कुछ इस कदर इस प्रकार से प्लॉट होकर के मिल जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ग्राफ के अंदर चीज़ें, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10, 23, 10, 50, तो इसको थोड़ा सा सही ढंग से कर देते हैं, जैसे कि इसमें 40 कर दिया और इसमें 55 कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपको और अच्छे तरीके से आपका ग्राफ है जो डिस्प्ले हो। ओके, सो या दिस इज़ कमिंग कि मैथ्स के अंदर इतने आए हैं, साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में, आईपी में, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से आपको जो चेंजेस हैं वो मालूम पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं।